इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स मेडिकल कॉलेज के ओपीडी का निरीक्षण किया। इरफान अंसारी ने मंत्री के तौर पर निरीक्षण की शुरुआत की, लेकिन वहां डॉक्टर की कुर्सी खाली देख वहां बैठ गए और मरीजों का इलाज करने लगे। इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स की स्थिति सुधारने के लिए सप्ताह में एक दिन वो मेडिसिन विभाग में बैठकर लोगों को चिकित्सकीय सलाह भी देंगे। रिम्स के डॉक्टरों के बाहर निजी प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही। इरफान अंसारी ने कहा कि नया एम्बुलेंस खरीदा जाएगा, साथ ही डॉक्टर टेक्निकल स्टाफ की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। तो रिम्स की व्यवस्था सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा कदम इरफान अंसारी उठाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो है कि सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की। मुझे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए, अब हजारों मरीज हैं यहाँ, सो उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पे हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें, और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ। अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा, याद रखिएगा। हम कोई खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हैं, सुब्रमण्यम साहब हैं, हम बता के जा रहे हैं। देखिए, कहीं कोई बात है तो आप लोग से पहले देखिए, उसको ठीक कीजिए। अगर मीडिया में बातें आ रही है तो कुछ जरूर सच्चाई है। सहयोगी राहुल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, इरफान अंसारी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और एक बड़े कदम की तैयारी है। अगर सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने में ये कामयाब हों तो, क्योंकि इससे पहले भी कोशिश हुई है। देखिए, दो चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा। एक तरफ पीपी मॉडल पर सदर अस्पताल का संचालन हो रहा है, तो दूसरी तरफ रिम्स में जो डॉक्टर हैं, रेसिडेंट्स हैं, उन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है और करते हुए स्वास्थ्य विभाग आ रहा है। और अब फिर से एक बार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के डॉक्टर इरफान अंसारी, वो कह रहे हैं कि निजी प्रैक्टिस पे वो रोक लगाएंगे। हालांकि ये रोक लगाना कब सफल होगा, कितना कारगर होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोनों चीजों को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार एक तरफ निजी प्रैक्टिस के लिए खुली छूट देती है, तो दूसरी तरफ उन जो रिम्स में कार्यरत डॉक्टर हैं उन पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, राज्य के तमाम जो सदर अस्पताल हैं वो पीपी मॉडल पे संचालित हो रहे हैं। उसमें जो है डॉक्टर जो है पीपी मोड पर आप ओपीडी में बैठते हैं और फिर वो जाके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन पर किसी तरह की रोक और किसी तरह की पाबंदी नहीं है। लेकिन वहीं अगर रिम्स की आप बात करें तो रिम्स में जो डॉक्टर हैं उन्हें बाहर में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है, वो इलीगल है एक तरीके से। अब उस पे नकेल लगाने की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को देखना होगा कि एक तरफ जब पीपीपी मॉडल पर डॉक्टरों की नियुक्ति करके लोगों का इलाज कराया जा रहा है और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रिम्स के डॉक्टरों पे नकेल कसने की बात हो रही है, तो पूरी तरीके से इस व्यवस्था को बदलना होगा। जिस तरीके से रिम्स के डॉक्टरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, उसी तरीके से सदर और तमाम जो राज्य के में पीपीपी मोड पर डॉक्टरों का बहाली हुआ है उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है। उसके बाद जाके स्वास्थ्य व्यवस्था सही से सुधार में आएगी। हालांकि आज जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे रिम्स, और रिम्स पहुंचने से पहले उन्होंने बाकायदे सुबह 8 बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उसमें लिखा था कि औचक निरीक्षण करने रिम्स जो है डॉक्टर इरफान अंसारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री वो पहुंच रहे हैं। सभी मीडिया बंधुओं और छायकारों से आग्रह है कि वो समय से रिम्स पहुंचे। तो ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर इरफान अंसारी का किस तरीके का अचौक निरीक्षण होता है कि पहले वो पब्लिक जो डोमेन में जो उनका पब्लिक ग्रुप है उसमें वो बाकायदे एक विज्ञप्ति जारी कर देते हैं मीडिया को पहुंचने का, उसके बाद वो अचौक निरीक्षण करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर इरफान अंसारी कितने गंभीर हैं। हालांकि उनकी गंभीरता फील्ड पे दिखाई देती है, डॉक्टरों में नहीं दिखाई देती है, ये अलग बात है। हालांकि आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन ओपीडी में बैठेंगे और मरीजों का इलाज करेंगे, अब देखना होगा कि ये जो इनकी घोषणा है वो कब तक सतह पर जमीन पर निकल के आती है और उसके बाद जो रिम्स की व्यवस्था है उसमें सुधार होती है। अब लगातार कोशिश डॉक्टर इरफान अंसारी की होती है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, अच्छी हो, लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसका चाईबासा जीता जागता सबूत भी और गवाह भी रहा है। तो ऐसे में राज्य के तमाम ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर एम्बुलेंस और डॉक्टर और दवाइयों की किल्लत से अस्पताल जूझ रहे हैं, लेकिन
स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में वो लगातार सुधार कर रहे हैं और इसी तरह का अगर सुधार होता रहे तो स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड ये तो नहीं पता है, लेकिन जो घोषणाएं हैं डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से लगातार होती रहती है। चलिए, धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कोशिश हो रही है इरफान अंसारी की ओर से, लेकिन उनकी कोशिश पर भी सवाल खड़े करने वालों की कमी नहीं है, खास तौर पर उनके विरोधी। लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब हो तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने कार्यकाल में कामयाब होंगे और एक सफल कार्यकाल के तौर पर उनका कार्यकाल याद किया जाएगा।